दोस्तों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति जी हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण क्यों करते हैं? ये आपको बात पता है या फिर नहीं पता है? तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमने स्कूल टाइम पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस खूब मनाए हैं, खूब लड्डू खाए हैं, खूब समोसे खाए हैं, लेकिन हमने कभी अंतर नहीं सोचा कि 26 जनवरी के दिन हमारे राष्ट्रपति जी माननीय राष्ट्रपति जी क्यों ध्वजारोहण करते हैं और 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों ध्वजारोहण करते हैं। क्योंकि हमारे स्कूलों में एक ही मुख्य अतिथि होता था, वो बार बार आता था, वो 15 अगस्त में भी ध्वजारोहण कर देता था और वो आपके 26 जनवरी में भी ध्वजारोहण कर देता था। लोचा वहां पर हो गया। हमको अंतर नहीं समझ में आया कि 26 जनवरी के दिन दूसरे व्यक्ति से करवाना चाहिए या फिर 15 अगस्त के दिन दूसरे व्यक्ति से करवाना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति से अंतर नहीं है। हम आइए राष्ट्र की बात करते हैं। तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति जी लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो स्वागत है आप सबका। मैं हूं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई। नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो कहानी है गणतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत की है। गणतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत में क्या अंतर है, या फिर गणतंत्र का अर्थ क्या है और स्वतंत्र भारत का अर्थ क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि राजतंत्र क्या होता है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। देखिए, गणतंत्र भारत या स्वतंत्र भारत से पहले आपको एक शब्द और पता होना चाहिए, जो क्या है? ब्रिटिश भारत या फिर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, हम ब्रिटिश भारत की बात करेंगे। ये क्या चीज है? ब्रिटिश भारत, गणतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, इन सब की कहानी क्या है, इसकी भी बातें हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर देते हैं हम कहां से। देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तब आपने एक पद का नाम पढ़ा है जिसको खूब सुना है, गवर्नर जनरल। सुना है कि नहीं? गवर्नर जनरल सुना है आपने? तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसको आपको कमेंट में बताना है। हम इतना इतिहास के पीछे नहीं जाएंगे, हम इतिहास के अंत से ही अपने गणतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत की कहानी जब शुरू हो रही थी वहां से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 का जो वो शुभ दिन आया, उस दिन, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये भी कई बार रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। तो आप रट डालिए, निकाल डालिए। कई लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, कई लोगों को पता भी है, कई लोगों को नहीं पता है। ये बात मैं नहीं बताऊंगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, सबको पता होना चाहिए। तो गणतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत की कहानी को हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो यह ब्रिटिश इंडिया नहीं था, अब यह भारत था। क्योंकि ये स्वतंत्र हो चुका था, यह आजाद हो चुका था। तो ब्रिटिश इंडिया से हमारा जो भारत है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत बन गया। स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया। कहां से? ब्रिटिश इंडिया से स्वतंत्र भारत में। ब्रिटिश इंडिया क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का जो था रूल था, ब्रिटिश का जो राजा था, ब्रिटेन का जो राजा था, इंग्लैंड का जो राजा था, भारत का सर्वोसर्वा था। तब यह राजतंत्र था। भारत हमारा राजतंत्र था क्योंकि यहाँ पर राजा की सत्ता थी जो बैठा हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटेन का जो कर्मचारी होता था या ब्रिटेन का जो एक अधिकारी होता था जो राजा के आदेश के अनुसार चलता था, वह था गवर्नर जनरल। और भारत में रूल्स एंड रेगुलेशन के कार्य वही करता था। तो एक पद हुआ करता था गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल, जो अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश की बात करते हैं तो माउंटबेटन, जून 3 प्लान के नाम से आप इनको काफी मशहूर किए हुए हैं। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन भी इनको सम्मानित रूप से कहा जाता है। तो माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था उस दिन भी ये गवर्नर जनरल थे।
ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र भारत तो बन गया, लेकिन क्या थे इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं। क्या अंतर समझ में आया? ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। अब क्या हुआ कि भारत तो आजाद हो चुका है, अब लॉर्ड माउंटबेटन अपने देश जाना चाहते हैं। ठीक है, माउंटबेटन जी चले गए, तब इनके जगह पर एक गवर्नर जनरल जो बने भारतीय थे, उनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब ये क्या है? ये भारतीय गवर्नर जनरल है प्रथम। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मैं पूरा लिखा देता हूं, काफी सम्मानित नाम है। ठीक है, आपको यदि ना दिखाई दे रहा तो नाम तो सुनाई दे रहा होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। तो यहाँ पर दो जीके का सवाल जो बनता है अलग अलग बनता है। एक बनता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, इसका उत्तर हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। एक हो जाता है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जिसका उत्तर हो जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब ये गवर्नर जनरल थे तब तक हमारा जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो राष्ट्रपति के पद हैं या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो नहीं थे, या फिर हमारा प्रेसिडेंट का जो पद है वो नहीं था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी इस टाइम पर तो थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं थे। वो क्या थे? विधानसभा के माफी चाहूंगा, जो हमारे संविधान सभा था उसके अध्यक्ष थे ना, स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो हम अभी चल रहे हैं ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र भारत में आ गए। स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र भारत हमारा बन चुका है, तो हमारा स्वतंत्र भारत की कहानी पूरी हो गई। गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत की कहानी थोड़ा सा हम यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र भारत हो चुका है, 15 अगस्त 1947 का टाइम है। यहाँ पर आपका एक पाकिस्तान बन चुका है, एक भारत बन चुका है। उधर आपके लियाकत अली और आपके अली जिन्ना जी वहां पर हैं और यहाँ पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू यहाँ के स्वतंत्र भारत के पहले पीएम हैं। जवाहरलाल नेहरू काफी सम्मानित नाम है। ये बहुत ही एक कह सकते हैं इनका एक युग हुआ करता था। जब जवाहरलाल नेहरू हैं तो ये अपने आप में क्या होते थे? एक ऐसे लीडर थे कि ये जहां पर खड़े हो जाते थे तो कई जन समूह इनके समर्थक हो जाते थे। ये एक युग है, ऐसा कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू का एक युग था। काफी अच्छा प्रतापी है। आज के डेट में कई आलोचनाएं हैं, जाहिर सी बात है हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस लिहाज से भी ये एक सम्मानित नाम है। हमको इनको सम्मान या आदर के भाव से ही देखना चाहिए। आज के डेट में क्या कैसा हो रहा है इन पर हमें नहीं जाना चाहिए। देखिए, गणतंत्र भारत की बात हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे बन चुके हैं, लेकिन अभी राष्ट्रपति का जो पद है नहीं आया है। अभी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी क्या हैं? गवर्नर जनरल हैं। अब क्या होता है? संविधान की भी प्रोसेस चल रही है, संविधान का भी गठन हो रहा है और 26 नवंबर 1949 का वह शुभ दिन आया जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में हम पहुंच जाते हैं। 26 जनवरी 1950 में जब हम पहुंचते हैं तब यहाँ पर हमारे माननीय राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और प्रथम राष्ट्रपति जो बनते हैं, क्या बनते हैं? जिस दिन से राष्ट्रपति का पद आया उस दिन से गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल उस टाइम पर सुप्रीम पद हुआ करता था। भले प्रधानमंत्री जी थे और गवर्नर जनरल का पद जैसे ही खत्म हुआ तो उसकी जगह पर उससे और उच्च पद
है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया गया राष्ट्रपति के पद में, प्रेसिडेंट के पद में। और भारत के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे माननीय राजेंद्र प्रसाद जी थे, और वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पर स्वतंत्र भारत जो है गणतंत्र भारत में बदलेगा। क्यों? स्वतंत्र भारत तो चलिए आज भी है, लेकिन गणतंत्र भारत वहां पर हम नहीं जोड़ पा रहे थे। तो स्वतंत्र भारत में से गणतंत्र भारत में ये जो बदलाव आया वो क्या था? देखिए, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में ब्रिटिश इंडिया थी, स्वतंत्र भारत बना, और वहां पर क्या कहानी हुई कि जो गवर्नर जनरल था वो राजा के क्राउन के नीचे हुआ करता था। लेकिन अब जब भारत गणतंत्र बनने को तैयार है तो भारत का जो प्रेसिडेंट है अब वो क्या होगा? वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा, यानी उसका चुनाव होगा, यानी उसमें क्या होगा? वोट पड़ेंगे। अब वो प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है अलग बात है, लेकिन अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब क्या होता था? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही राजा बनेगा जिसको जनता चाहेगी। ब्रिटेन में क्या होता है? राजा का बेटा राजा ही बनता है। भले लोकतंत्र ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहां राजतंत्र भी है, क्योंकि वहां पर राजा के वंशज ही राजा बनते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनता है, रानी बनती है, कुछ भी हो। लेकिन वहां पर क्या है? परंपरागत रूप से ऐसी कहानी है, उसकी बाद हम चर्चा कर लेंगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रेसिडेंट बने थे वो इलेक्टेड हुए थे। अब यह राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन चुनाव तो होता है, अर्थात जनता द्वारा कहीं ना कहीं चुना जाता है। तो ऐसा राष्ट्र, अब परिभाषा जान लीजिए कि गणतंत्र की परिभाषा क्या है। तो ऐसा राष्ट्र जिसका उच्च पदाधिकारी या फिर उसका राष्ट्राध्यक्ष क्या हो? जनता के द्वारा चुना गया हो, अर्थात जनता जिसको उच्च पद पर बैठा दे, ऐसा राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है, यानी रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। तो सीधा सा है कि जनता के द्वारा चुना जाएगा और उच्च पद पर बैठाया जाएगा। अब वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, अर्थात उसका चुनाव होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। गणतंत्र का सीधा सा मतलब ये है। अब 26 जनवरी 1950 को हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं हमारे प्रथम क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। और वहां से ये परंपरा चली आई कि 26 जनवरी को उत्सव मनाया गया, और वहां पर लाल किले में हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने ध्वजा का रोहण किया, हमारे तिरंगे झंडे को फहराया। और उस दिन से ये परंपरा चल रही है कि जो 26 जनवरी का दिन होगा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाएगा, संविधान के लागू होने के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस कारण से राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली बार झंडा फहराया और रीत बन गई, परंपरा बन गया कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वही लाल किले में 26 जनवरी के दिन क्या करेंगे? झंडा को फहराएंगे, झंडा को क्या करेंगे? रोहण करेंगे, ध्वजारोहण का काम होगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।